हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 23 अगस्त दिन शनिवार। चलिए अब आज की 10 बड़ी खबरों की ओर नजर डालते हैं। बंगाल में टीएमसी का लूट तंत्र, पीएम मोदी ने गिनाई ममता सरकार की नाकामियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को कोलकाता के एक जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोकसभा में एक भ्रष्टाचार विरोधी विधेयक पेश किया है जो सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाएगा। पीएम ने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर एक छोटी कर्मचारी 2 दिन जेल में रहता है तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, लेकिन मुख्यमंत्री, मंत्री या प्रधानमंत्री के लिए कोई सख्त कानून नहीं है। टीएमसी के एक शिक्षा मंत्री भर्ती घोटाले में जेल में है, फिर भी वो कुर्सी नहीं छोड़ते। उन्होंने इसे जनता और संविधान की भावना का अपमान बताया है। आधार कार्ड स्वीकार करना ही होगा, बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को दिया निर्देश। एसआईआर मामले पर दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को भारत के चुनाव आयोग को अहम निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि 11 दस्तावेज तो ठीक है, लेकिन वेरिफिकेशन में आधार कार्ड को भी स्वीकारना होगा। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी प्रक्रिया मतदाता अनुकूल होनी चाहिए। बता दें कि 18 अगस्त को चुनाव आयोग ने 65 लाख लोगों के नाम जारी किए थे, जिन्हें एसआईआर प्रक्रिया के तहत प्रकाशित मसौदा मतदाता सूची से हटा दिया गया था। आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, डॉग लवर्स को दी बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की स्पेशल बेंच ने स्ट्रे डॉग के मामले पर फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगा दी है। इसमें कहा गया था कि जिन डॉग्स को पकड़ा गया है उन्हें नहीं छोड़ा जाना चाहिए। आज कोर्ट ने कहा कि शेल्टर होम नहीं, नसबंदी ही इसका सही हल है। शेल्टर होम में भेजे गए कुत्तों को छोड़ा जाए। हालांकि अदालत ने नसबंदी को अनिवार्य कर दिया है। जिन कुत्तों को पकड़ा गया है उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद ही छोड़ा जाना चाहिए, सिवाय उन कुत्तों को जो रेबीज के से संक्रमित है या जिनका व्यवहार आक्रामक है। वहीं उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर पाबंदी लगा दी है। यूपी में मानसून की धमाकेदार वापसी, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत। अगले 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। उत्तर प्रदेश में गर्मी और उमस का दौर जारी है, लेकिन अगले 24 घंटे में मौसम में बदलाव होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 22 अगस्त से प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में बारिश का सिलसिला शुरू हो जाएगा। इससे न केवल तापमान में गिरावट आएगी, बल्कि आम लोगों को लंबे समय से महसूस हो रही गर्मी और उमस से राहत मिल जाएगी। मौसम विभाग ने 22 अगस्त के लिए पश्चिमी संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश की संभावना जताई है, जबकि पूर्वी हिस्से में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में बिजली गिरने की भी चेतावनी दी गई है। राजस्थान में कैबिनेट बैठक से पहले चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान। राजस्थान में निकाय और पंचायती राज चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने कमर कस ली है। चुनाव आयोग अब ग्राम पंचायत के वार्ड, पंचायत समिति के निर्वाचन क्षेत्रों तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्रों की क्षेत्रवार मतदाता सूचियां तैयार करने जा रही है। यह आम चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों का पुनः निरीक्षण है, जिससे भजन लाल सरकार को बड़ा झटका लगा है। उधर सरकार कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी कर रही है। कल इसके लिए कैबिनेट की बैठक भी रखी गई है। इधर निर्वाचन आयोग ने एक दिन पहले ही मतदाता सूची के लिए कार्यक्रम की घोषणा भी कर दी है। अब देखना होगा कि आयोग की शक्ति बरकरार रहती है या कोर्ट के दरवाजे से सरकार हावी होती है। योगी सरकार का बड़ा फैसला, बासमती चावल को जहरीला बनाने वाले 12 कीटनाशकों पर रोक, उल्लंघन पर होगी कार्यवाही। बासमती चावल की शुद्धता और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख को बचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा 27(1) के तहत राज्यपाल ने आदेश जारी करते हुए मुरादाबाद सहित 30 जिलों में 12 कीटनाशकों की बिक्री, वितरण और प्रयोग पर 60 दिन के लिए रोक लगा दी है। 21 नक्सलियों ने किया आत्मसमर्पण, 8 लाख इनामी केसा लेकाओं व महिला नक्सली भी शामिल। बस्तर संभाग में चल रहे पुनर्वास अभियानों जैसे पूना मार्गेम और लोन वर्राटू का असर लगातार देखने को मिल रहा है। इसी क्रम में एक बड़ी सफलता के रूप में 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 13 इनामी नक्सली भी शामिल है। दिल्ली में मच्छरों से निपटने के लिए चलाई गई स्पेशल ट्रेन, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से हुई शुरुआत। बारिश के मौसम में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। इन बीमारियों को जड़ से खत्म करने के लिए दिल्ली नगर निगम ने उत्तर रेलवे के सहयोग से एक अनोखी पहल की है। सोमवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मॉस्किटो टर्मिनेटर ट्रेन को मेयर राजा इकबाल सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस विशेष अभियान के तहत रेलवे वैगन पर एक ट्रक लगाया गया है, जिसमें हाई पावर स्प्रेयर मशीन फिट की है। यह मशीन रेलवे पटरियों पर चलते हुए लार्वा रोधी केमिकल का छिड़काव करेगी। 37 साल की शादी के बाद सुनीता आहूजा ले सकती है गोविंदा से तलाक, लगाया था दूसरी औरत से अफेयर का आरोप। 90 के दशक के मशहूर अभिनेता गोविंदा और उसकी पत्नी सुनीता आहूजा के बीच अनबन की खबरें सामने आ रही है।
खबरों के अनुसार सुनीता आहूजा ने बांद्रा फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। अब सुनीता ने गोविंदा पर प्यार, शादी में धोखा देने, दुख देने और अलग रहने का आरोप लगाया है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी, 1 अप्रैल 2026 से होगा लागू। नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को राष्ट्रपति से मंजूरी मिल गई है। 21 अगस्त को केंद्र सरकार ने नए रूल्स नोटिफाई कर दिए हैं। 1 अप्रैल 2026 से यह 1961 के पुराने कानून की जगह ले लेगा। सरकार टैक्स कानूनों को आसान बनाने के लिए नया इनकम टैक्स बिल लेकर आई है, जिससे टैक्स रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। इससे पहले 13 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 फरवरी 2025 को लोकसभा में इनकम टैक्स बिल पेश किया था। इसमें टैक्स पेयर्स की सुविधा के लिए इनकम टैक्स एक्ट के शब्दों की संख्या को लगभग 50% घटाकर करीब 5 लाख से 2.5 लाख किया गया है। ये थी आज की 10 बड़ी खबरें। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सेतु टाइम्स के साथ। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।